नाज़रीन, हमारा जो फ़ैमिली का निज़ाम है बहुत ख़ूबसूरत है, मगर इसको आजकल बहुत ख़तरात लाहक हैं। शादी का जो बंधन है वो बड़ा पायदार समझा जाता था, हमेशा हमेशा के लिए समझा जाता था, उम्रों के रिश्ते बनते थे। मगर अब जो है बाज़-औक़ात वो महीनों के रिश्ते रह जाते हैं। छोटी-सी बात पर जो है अलहदगियाँ हो रही हैं, तलाक़ों की शरह बढ़ गई है। क्या लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं, या उनमें उनका ईगो बहुत बढ़ गया है, गुरूर आ गया है, या फिर कोई जो है नया जो ट्रेंड है वो उसको लोग समझने में नाकाम रहे हैं, कि अपना ही नुकसान जो है उससे किए जा रहे हैं। मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा मुदस्सिर चौधरी, ये बताएं कि नए ट्रेंड जो होते हैं वो आते हैं, बाज़ औक़ात वो हमारे लिए अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, कभी वो बुरी चीज़ें लेके आते हैं। बहरहाल हमने अपना फ़ायदा देखना होता है अफ़राद ने, और यहाँ पे लोग अपना फ़ायदा क्यों नहीं देख रहे कि अपने घर ख़राब किए जा रहे हैं, फिर उनको टेंशन होती है, फिर ज़हनी अमराज़ भी इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही है। तो क्या आप कहेंगे कि क्या ये मौजूदा ट्रेंड है जिसको हम रीड नहीं कर पा रहे? देखिए, जो आपने बात की है ना कि ट्रेंड है और हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलने का तो ये होता है कि मेरा कोई फ़ायदा हो, और अगर ये क्या ट्रेंड है जिसमें हम ये समझते हैं कि तलाक़ की रेशो में इजाफ़ा होता जा रहा है, ये तो कोई ट्रेंड नहीं है। तलाक़ की रेशो में या खुला की रेशो में एक जो खौफनाक हद तक इजाफ़ा चलता जा रहा है, इसमें गरूर भी कह सकते हैं, ऑप्शन ज़्यादा भी कह सकते हैं, शऊर ज़्यादा भी कह सकते हैं। किसी एक पॉइंट को ये इल्ज़ाम देना ठीक नहीं है। हर एक का अपना अपना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रोल है। और इस वक्त भी जो तकरीबन ये एक लाहौर शहर के अंदर इस वक्त भी 8,000 के करीब खुला फाइल हो चुकी हैं। हर एक घंटे में इस्लामाबाद की वो आई थी रेटिंग, हर एक घंटे में 500 की कितनी तलाक़ें हो रही हैं। तो ट्रेंड, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ट्रेंड के साथ तलाक़ का कोई ताल्लुक़ नहीं। अपनी एक एक ख़ानदान जब टूटता है ना, पहले ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो ट्रेंड है, जेंडर इक्वालिटी का जो ट्रेंड है, ये एक अच्छी चीज़ें हैं, होना चाहिए। मगर इससे हमारा जो फैमिली का निज़ाम है वो तबाह हो, ये तो ख़वातीन भी नहीं चाहती, मर्द भी नहीं चाहते, लेकिन ये हो रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि वो भी नहीं चाहते, चाहते हैं। अगर औरत चाहती है तो खुला लेने जाती है, मर्द चाहता है तो तलाक़ देते हैं। दोनों पछतावे की जो एक लंबी कड़ी चलती है ना, ये मैं गारंटी के साथ तकरीबन हर तलाक़ याफ्ता मर्द और औरत के बारे में कह सकता हूँ, हर खुला याफ्ता मर्द और औरत के बारे में कह सकता हूँ कि लाजमी तौर के ऊपर दोनों के दिल में हमेशा के लिए कहीं ना कहीं पछतावा ज़रूर रह जाता है। ये इस चीज़ को अगर पहले सोच ले, ये एक छोटा लफ्ज़ या एक छोटी चीज़ नहीं है, इसमें एक ज़िंदगी भर का साथ टैग जो है ना वो दोनों के साथ चला जाता है। और जब ये दो तलाक़ याफ्ता होते हैं ना, एक बिस्तर पे 4 लोग होते हैं कि वो अपने कुछ पुराने उसमें अंदर तो ये क्वालिटी थी, इस तरह औरत भी सोचती है कि उसके अंदर तो ये ज़्यादा क्वालिटी थी। इसको अगर बर्दाश्त के एंगल से देखें, अच्छा आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक लफ्ज़, एक वर्ड है जिसने सारी ये मतलब कि चीज़ें चेंज कर दी कि मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान ने इतने साल बाद कितना कुछ किया, लेकिन सिर्फ ये बात कि मैं इससे बेहतर हूँ, उन्हें जन्नत से निकाल के और हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख का रास्ता दिखा दिया। ये फैमिली रिश्ते में दोनों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाए ना, मैं इससे बेहतर हूँ, तो इसने एक हज़ारों साल की इबादत ज़ाया करवा दी। ये दोनों के दिमाग में आ जाए, कोई तलाक़ और खुला नहीं होगी, मैं इससे बेहतर हूँ। ये सबसे ख़तरनाक जुमला है दोनों की ज़िंदगी। ये आजकल ख़वातीन ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं, रोज़गार उनको आगे हैं, और मुख्तलिफ़ अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी आज़ाद अलग से ज़िंदगी भी वो गुजार सकती हैं। वो सोचती हैं ये बंदा तंग करता है, इसको दफ़ा करो, मैं अलहदा अकेली रह लूँगी। ये रुझान भी बढ़ रहा है। ये आपकी बात में काफ़ी हद तक रियलिटी है, लेकिन कोई भी रूल हार्ड एंड फास्ट हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता। रियलिटी है। इसी तरह मर्दों की तरफ भी आप चले जाएँ तो उनके भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इधर भी। हाँ, ऑप्शंस में ना पता क्या होता है, बहुत सारे ऐसे घर मैंने देखे हैं जिनको बाद में पछतावे की तरह रोते देखा। पहले औरत यही फैसला कर लेती है, कुछ केसेस ऐसे मैं सुना सकता हूँ, लेकिन टाइम की मुनासबत से, कि वो आगे अमीरगढ़ देख के भाग जाती हैं, और बाद में जो पछतावा उधर से भी फिर तलाक होती है और फिर वापसी के लिए रास्ते ढूंढती हैं। कुछ ऐसे केसेस मैंने करवाए जिसमें वो कहते हैं वो साहब का खामद के साथ जो है ना वो हम रहना चाहते हैं। ऐसे होता नहीं है, दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए पछतावा होता है। बेशक एपीरेंटली ना शो करे दुनिया के सामने, ये गारंटी वाली। और ये एक मोस्टली हर जो बात होती है ना वो ज़्यादातर कौम के लिए होती है, हर एक के ऊपर फॉलो नहीं होता। ये जो जेंडर इक्वालिटी है और वुमेन एम्पावरमेंट है, इसको कैसे देखना चाहिए? हमारा तो माशरा ऐसा है जिसमें माँ बाप, भाई
ख़वातीन को कॉलेज छोड़ के आते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ के आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो ग्रो करें। तो उनकी एम्पावरमेंट जो है उसका मर्द को नुकसान नहीं होना चाहिए, औरत को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको वो कैसे डील करें? देखिए, जो एम्पावरमेंट की बात है, औरतों को हकूक़ के बारे में लाजमी तौर पे पता होना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। हम इन दोनों मामलात में अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करें, क्योंकि हम बतौर मुसलमान हैं, इस्लामिक माशरे में रहते हैं, तो बड़े इस्लामिक खूबसूरत कवानीन हैं इसके ऊपर कि कहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और कहाँ पे वो औरत को एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए एक चीज़ है जो कुछ चीज़ें वायरल हुई, कुछ देखी, कुछ वीडियोज़ आई, कुछ रिकॉर्ड, पेरेंट्स के लिए है कि वो अपनी बेटी के मामले खसूसी तौर पे हॉस्टल की लाइफ हो, यूनिवर्सिटी की लाइफ हो, वो ऐसे मत करें कि छोड़ के आ गए, उनको पीछे पूरा फॉलो अप करें। सब कभी गलत नहीं होते, कुछ कुछ केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हम इन चीज़ों की एक अवेयरनेस, हमें हमारे लिए भी नई चीज़ें होती हैं। दूसरी एक और बात मैं बता दूं, एक नया हमारे नया नहीं, एक कमज़रफ़ी, एक अदम बर्दाश्त है। जब डिवोर्स हो जाती है ना, उसके बाद जो अगला हमने एक बना लिया ना कि उसका ये होता है कि औरत का ये होता है कि बंदा मर ही जाए या किस तरीके से कत्ल ही हो जाए, और मर्द का ये होता है कि ये औरत मर जाए या ये रुड़ जाए। जब ये जो है ना, जब दोनों में नफ़रतें आ जाती हैं कि तू बेहतर कि मैं बेहतर, तू सही कि मैं सही, तो ये कत्ल वाले काम, भाई ये भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बीवी खामद को और खामद बीवी को मारने का। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि जब तलाक होती है ना, उसके बाद, अच्छा ये एक बिल्कुल नापसंदीदा अमल है लेकिन हलाल है, तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गुंजाइश इसलिए इस्लाम में रखी गई ना, खुला में इसलिए गुंजाइश रखी गई कि चले ये कुछ। अच्छा, आपका मतलब यह है कि किसी बीवी को कत्ल करो, खामद को कत्ल करो, इससे बेहतर है आप आराम से अलग हो जाओ। लेकिन अगर गुजारा हो सकता है तो उसमें भी कोशिश करो, तो उसके ऑप्शंस को देखो, गुस्से से पागल ना हो। पहले सब्र की बात करें तो सब्र का मकाम वो रखा गया है जिसके ऊपर कमाल एंड है हमारे इस्लाम में। अगर सब्र करें, नहीं तो जहाँ पे पर्सनैलिटी क्लैश इतना ज़्यादा आ गया है ना, तो उसमें फिर अल्लाह को रज़ा को देखते हुए एहसन तरीके से, जो तरीका कर बताया गया, एहसन तरीके से अलविदा करें, और ये कह दे कि हमारी बन नहीं पाई, तो इसलिए मैं जनाब इसको उसके बाद ये है कि इसने अगर खामद में एक दो हवालों से आजकल ख़वातीन बहुत ताकतवर हो गई हैं, किसी हवाले से वो खामद उससे कम है, तालीम में कम है, या फिर अर्निंग में कम है, तो कुछ उसको कैसे गुजारा करना चाहिए? ये चीज़ें रिश्ते से पहले सारा पता होता है कि कौन क्या है, कौन किस तरह है। तो ये बात, अब ये कहना कि ये आमदनी में कम, देखें आपकी किस्मत में जो अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया ना, वो खाए बगैर तो किसी ने मरना नहीं है। तो आप स्ट्रॉन्ग बिलीव कर लें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, सारे रास्ते खुल जाते हैं। जी नाज़रीन, आप जो है शादी करते हैं, अपने बच्चों की हम शादी करते हैं, और ज़ाहिर है कि हम उम्मीद लगा रहे होते हैं, इतना एहतमाम किया जाता है और बड़े ख्वाब भी होते हैं, फिर उन ख्वाबों की हिफाजत भी हमें कोई ही करना होती है, और उनकी हिफाजत इसी तरह हो सकती है जब हम अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, छोटी छोटी बातें जो है उन पे भड़कने की बजाय उनको बर्दाश्त करें। और आज हो सकता है कि गुस्सा किसी बात पे है, तो कल हो सकता है बहुत अच्छा मामला रहे, तो जल्दबाजी में एक राय बनाकर अपनी राहें जुदा करने से ये हो रहा है कि लोग हमेशा के लिए भटक रहे हैं, और आगे रास्ता बहुत ही अंधेरा उनको नज़र आता है। एक रिश्ता ख़त्म करने के बाद दूसरा कैसा होगा, उसका इम्कान ये होता है कि अच्छा नहीं होता अक्सर दूसरा, क्योंकि वो भी जल्दबाजी में किया होता है, एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो रिश्ता आपका बन गया है उसको आप एक्सेप्ट करें, तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम भी बचा रहेगा, आपका जहनी सुकून भी बचा रहेगा, और आप जो है अच्छी रवायात की अलम्बादार बन कर भी रहेंगे। आपको मर्द हैं, ख़ातून हैं, लड़की हैं, तो आपको इस तरह देखना चाहिए कि हमें एक रिश्ता अगर शुरू किया है तो फिर उसको हम आगे लेकर भी चलें। अपना ख्याल रखिएगा।